कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अगर आप भी केदारनाथ के दर्शन सिर्फ 1 घंटे में करना चाहते हैं और वो भी बिना किसी वीआईपी टिकट के, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि केदारनाथ धाम की यात्रा कैसे प्लान करनी है, कहाँ स्टे करना है और खाने के लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद अगर आप भी हमारे शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं सुरभि और आज इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे केदारनाथ धाम की कंप्लीट यात्रा। पहले थोड़ी बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम की। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में गढ़वाल हिमालयस की गोद में बसा हुआ एक तीर्थ स्थल है। यह स्थल समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर यानी ऑलमोस्ट 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो भगवान शिव का सबसे पवित्र धामों में गिना जाता है। ये 4 धाम का भी हिस्सा है। मंदिर की हिस्ट्री महाभारत काल से जुड़ी है। माना जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी जो बाद में 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने पुनर्निर्मित किया था। और सबसे खास बात, हर साल सिर्फ 6 महीने इस मंदिर के द्वार खुलते हैं। इस बार 2026 में मंदिर 22 अप्रैल को खुला था। बाकी 6 महीने यहाँ भारी बर्फ जमती है और बाबा केदार की डोली उनके शीतकालीन निवास ऊखीमठ चली जाती है। तो अगर आप भी कम बजट में केदारनाथ धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ की कंप्लीट गाइड शेयर करेंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से अपना ट्रिप प्लान कर पाएंगे। ट्रिप से जुड़ी कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करेंगे, जैसे कम रेट में कैब कैसे बुक करें, केदारनाथ के दर्शन 1 घंटे में कैसे करें और अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो कौन सी जरूरी चीजें साथ रखें। तो शुरुआत करते हैं ये यात्रा भोले का नाम लेकर। हर हर महादेव। केदारनाथ धाम की यात्रा हरिद्वार के गंगा स्नान से शुरू होती है। आप अपने नियरेस्ट स्टेशन से या तो सीधा हरिद्वार आ सकते हैं या दिल्ली से बस लेकर हरिद्वार आ सकते हैं। इंडिया के कुछ शहरों से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए दिल्ली एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। हम भी दिल्ली से बस लेकर हरिद्वार आए थे। दिल्ली से हरिद्वार के लिए बस के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप गवर्नमेंट बस प्रेफर करते हैं तो दिल्ली के कश्मीरी गेट से डायरेक्ट बस मिल जाती है जिसका कॉस्ट अराउंड 350 रुपीज़ आता है। और अगर आप एसी बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये रेड बस से भी आप बुक कर सकते हैं। हम भी एसी बस से अराउंड 450 रुपीज़ में हरिद्वार आए थे। गर्मियों के हिसाब से ये एक काफ़ी अच्छा बजट ऑप्शन है। हरिद्वार स्टे के लिए हमने मेक माई ट्रिप से होटल बुक किया था, मधुबन पैलेस, जो एक काफ़ी बजट होटल था। ये होटल हर की पौड़ी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और एसी रूम का चार्ज अराउंड 2000 रुपीज़ पर नाइट था। होटल काफ़ी साफ और अच्छा था। केदारनाथ या 4 धाम की यात्रा गंगा स्नान से शुरू होती है। आप भी हर की पौड़ी आकर गंगा स्नान कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, हर की पौड़ी के पास एक फेमस खाने की दुकान है, पंडित जी पूड़ी वाले। यहाँ आपको वन ऑफ द बेस्ट पूड़ी सब्जी मिलेगी, तो ये जगह बिल्कुल मत भूलना। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डेज हैं तो हरिद्वार में आप और भी प्लेसेस हैं जो विजिट कर सकते हैं, जैसे कि मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर जो एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। दोनों ही जगह देखने लायक है। नहीं तो आप अपने होटल जाकर रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अगला दिन आपकी यात्रा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। केदारनाथ यात्रा आप 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला, अपनी प्राइवेट व्हीकल से, जिसके लिए ग्रीन कार्ड बनवाना कंपलसरी है। दूसरा, हरिद्वार से बाइक रेंट लेकर। तीसरा, गवर्नमेंट बस से, जो कि आपको हरिद्वार के बस स्टैंड से मिलेगी सुबह 4-5 बजे और इसके लिए कोई भी प्री बुकिंग नहीं होती है। आपको डायरेक्ट बस स्टैंड में लाइन में लगकर टिकट लेनी पड़ेगी। और चौथा, कैब या टैक्सी से।
हमने केदारनाथ के लिए हरिद्वार से ही कैब बुक की थी, जिसकी कॉस्ट हरिद्वार टू सोनप्रयाग 6000 रुपीज थी। अगर आप 4-5 लोगों में ट्रैवल कर रहे हैं तो बिलीव मी, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पर हेड अराउंड 1500 रुपये एक साइड का कॉस्ट पड़ता है और आप एक फ्रेश माइंड के साथ यहाँ जर्नी कंप्लीट कर पाते हैं बिना बसेस की लाइन और भीड़ के। तो सबसे पहला काम, हरिद्वार से कैब बुक कर लो। हरिद्वार से कैब मिलने के बाद आपकी केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। इस रोड ट्रिप के दौरान आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रास्ता गंगा के साथ साथ चलते हुए पहाड़ों के बीच से जाता है। आप ऋषिकेश क्रॉस करेंगे, फिर हिमालयन वैलीज का सिलसिला शुरू होता है। दोनों तरफ हरे भरे पहाड़, नीचे नदी का शोर और बीच बीच में छोटे छोटे धाम और मंदिर। हरिद्वार से केदारनाथ के रास्ते में एक जगह जरूर रुकें, देवप्रयाग। आज है 25 मई 2026 और हम निकल चुके हैं हमारे केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। हमने अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू करी थी और हम जा रहे हैं सोनप्रयाग की ओर, जहां आज हम नाइट स्टे करेंगे। और हम हरिद्वार से सुबह निकले थे 5 बजे और अभी लगभग बजे हैं सुबह के 9 और हम आ गए हैं देवप्रयाग, जो कि है संगम अलकनंदा और भागीरथी का, और यहाँ से शुरू होती है गंगा। कभी भी आप अगर देवप्रयाग आए तो आपको मेन रोड से ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरनी नहीं पड़ेंगी। आप 10 मिनट से मेन रोड से आप संगम तक पहुंच सकते हैं और आराम से स्नान करके आप अपनी यात्रा आगे की शुरू कर सकते हैं। ये वो पवित्र स्थल है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का रूप लेती है। माना जाता है कि भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है और अलकनंदा बद्रीनाथ के पास से। दोनों यहाँ मिलकर गंगा का नाम पाती हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। एक तरफ भागीरथी का हरा भरा पानी और दूसरी तरफ अलकनंदा का थोड़ा गहरा रंग, दोनों का संगम आंखों में बस जाता है। यहाँ आप सीढ़ियों से उतरकर गंगा में स्नान कर सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से जन्मों का पाप धुल जाता है। हरिद्वार से मॉर्निंग निकलने के बाद लगभग 9-10 घंटे की जर्नी करके आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं। फाइनली हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं और सोनप्रयाग पहुंचते ही हमने अपने लिए रूम बुक कर लिया था फॉर 4 पर्सन। जो रूम की कॉस्टिंग थी वो अराउंड 2000 रुपीज़ थी, काफ़ी डिसेंट इस जगह के हिसाब से। और रूम काफ़ी क्लीन था, साफ था, रेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा था हमारे लिए। तो हम फिलहाल के लिए अभी ट्रैक करना अपना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो रूम था वो काफ़ी पास था जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसके जस्ट सामने। तो मैं आपको होटल्स की डिटेल और उसका लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप सोनप्रयाग आए उसके लिए कभी भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूम्स अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट आकर के भी कहीं से भी रूम बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब ट्रैक करते हैं। रास्ते में ट्रैकिंग में क्या क्या परेशानियाँ होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो सब आपको एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ये आपकी पैदल यात्रा का बेस कैंप है। प्राइवेट व्हीकल सोनप्रयाग के आगे नहीं जाते हैं। यहाँ से आगे सिर्फ गवर्नमेंट टैक्सी से ही गौरीकुंड जाना पड़ता है। सोनप्रयाग में आपको काफ़ी सारे होटल्स मिलेंगे जिनका बेसिक फेयर 2000 से 2500 रुपये है और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी यहाँ मिलेंगे। यहाँ रात में आराम करें क्योंकि कल सुबह आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी और उसके लिए नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप जानना चाहते हैं कि यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो हमारी वीडियो 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन में इसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है, आप वो देख सकते हैं। वैसे भी काफ़ी सारी वीडियोस में बोला गया है कि सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन स्कैन करवाने के लिए 2-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन सच ये है कि अगर आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन है तो आप डायरेक्टली यात्रा शुरू कर सकते हैं। सुबह 3-4 बजे उठकर आप अपनी पैदल यात्रा सोनप्रयाग से शुरू कर सकते हैं। सोनप्रयाग के ब्रिज से गवर्नमेंट टैक्सी मिल जाती है जो आपको गौरीकुंड ड्रॉप करेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस सिर्फ 5 किलोमीटर है और टैक्सी का फेयर 50 रुपये पर हेड है। आपका केदारनाथ का ट्रैक एक्चुअली गौरीकुंड से ही शुरू होता है। कहने को तो टोटल ट्रैक डिस्टेंस गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक लगभग 16 किलोमीटर का है, बट इसे आप 20 से 22 किलोमीटर समझें। पिट्ठू पालकी या घोड़ा लेना हो तो यहाँ से ही बुक करें। गौरीकुंड के रास्ते में आप इनकी बुकिंग कर सकते हैं।
गवर्नमेंट ने इनका फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड किया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप इन्हें बुक करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से ही बुक कर लीजिए, वरना थोड़ी दूर चलते ही उनका रेट फ्लेक्सिबल हो जाता है और चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप ट्रैक बिल्कुल नहीं करना चाहते या घर में कोई बुजुर्ग है तो एक और ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, लेकिन इसके लिए आपको पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, लास्ट मिनट में कुछ भी नहीं मिलेगा। हेलीकॉप्टर की बुकिंग सिर्फ एक ऑफिशियल वेबसाइट से होती है, heliyatra.irctc.co.in, और यहाँ बुकिंग करने से पहले आपका 4 धाम का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। यहाँ 3 हेलीपैड ऑप्शंस हैं, सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी, और राउंड ट्रिप फेयर्स कुछ इस तरह हैं। सिरसी से अराउंड 6300, फाटा से 10,000 रुपये और गुप्तकाशी से 12,000 रुपये पर पर्सन। ऊपर से IRCTC का 300 रुपये कन्वीनियंस फी और 18% GST अलग लगेगा। एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग, स्लॉट्स बहुत जल्दी भर जाते हैं। 2026 में गुप्तकाशी के स्लॉट सिर्फ 90 मिनट्स में सोल्ड आउट हो गए थे, तो जिस दिन भी बुकिंग विंडो खुले उस दिन ही बुक कर लेना, एक दिन की भी देरी मत करना। और हाँ, किसी भी एजेंट या व्हाट्सएप से बुकिंग मत करना, सिर्फ ऑफिशियल IRCTC वेबसाइट से ही बुकिंग करिएगा। हमने डिसाइड किया था ट्रैक करके जाने का, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये ट्रैक बहुत आसान होगा तो हम आपको पहले ही बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 16 किलोमीटर का ये ट्रैक इतनी ऊंचाई पर है, ये आपकी बॉडी को पूरी तरह टेस्ट करेगा, तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से तैयार होकर आए। ट्रैक के दौरान रास्ते में आपको छोटे छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, जहां आपको आराम से रुककर कुछ खा पी सकते हैं और फिर ट्रैक कंटिन्यू कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कुछ खाना पीना खरीदना हो तो स्टार्टिंग में ही खरीद लो। शुरुआती ट्रैक में जो चीज़ें 20 रुपए की मिलती हैं वो आगे जाकर 100 रुपए की मिलती है। जो प्राइजेस में आपको नीचे सामान मिलता था वो आपको ऊपर मिल जाएगा, तो वो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये थम्स अप जो कि एक 20 रुपए का होता है मार्केट में MRP की, वो यहाँ पे 60 रुपीज़ का मिल रहा है। और सिमिलरली जो एक अमूल छाछ जो कि इसकी MRP अराउंड 26 होती है, वो यहाँ पे 40 रुपीज़ की है। और वाटर बॉटल भी अराउंड 80 रुपीज़ की मिलती है। हमने अपनी यात्रा गौरीकुंड से सुबह 4 बजे शुरू की थी और हम शाम को 7 बजे अपने कैंप पहुंच गए थे। अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के स्टे की। हमने अपना स्टे GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट से बुक किया था। GMVN का स्टे आपको चारों धाम यात्रा में ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है। हमने GMVN की डॉर्मेटरी बुक करी थी, जिसमें एक टेंट में 10 बेड्स मिलते हैं। ये टेंट अंदर से काफ़ी साफ होते हैं और साथ में रात का डिनर भी फ्री होता है, जहां आपको पूरी सब्जी और खीर मिलती है। इस स्टे की कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज़ पर पर्सन होती है। आप ट्रैक कंप्लीट करने के बाद स्टे में अपने आराम कर सकते हैं। फाइनली अब दर्शन का वक्त आता है, और बिलीव अस, दर्शन के बाद आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। केदारनाथ में दर्शन के 2 तरीके हैं। पहला होता है स्पर्श दर्शन, जिसमें आपको बाबा केदारनाथ का स्पर्श करने का मौका मिलता है, और दूसरा होता है श्रृंगार दर्शन, जिसमें आप महादेव को करीब 5 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपको कब और कैसे दर्शन करना चाहिए। 2026 में जिस तरह केदारनाथ का रश है, अगर आप स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रात में 1-2 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। हमने वहाँ कुछ लोगों से बात की जिनमें कुछ रात को 12-1 बजे लाइन में लगे थे, लेकिन मॉर्निंग 6 से 7 बजे तक भी मंदिर से 1-2 किलोमीटर दूर थे, और कुछ लोगों ने तो बिना दर्शन किए ही वापस चले गए। ये सब देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम बाबा का श्रृंगार दर्शन करेंगे। अब अगर आपको 1 घंटे में श्रृंगार दर्शन करने हैं तो एक ट्रिक है। शाम को 8-9 बजे लाइन में लगे, इस वक्त पूरी भीड़ खत्म हो चुकी होती है, दर्शन बहुत ही आराम से मिलते हैं, और इस टाइम फ्रेम में आप आराम से 1 घंटे में दर्शन कर पाएंगे। वरना एक दूसरा ऑप्शन है VIP टिकट, लेकिन उसके लिए आपको 4 से 5,000 रुपये भी देना पड़ सकते हैं, चॉइस आपकी है। हमें दर्शन रात में ही मिल गए थे। दर्शन करने के बाद हम अपने स्टे में वापस गए और पूरी रात आराम किया, क्योंकि सुबह उठकर केदारनाथ धाम की और भी जगह एक्सप्लोर करनी थी।
नेक्स्ट डे सुबह आप कुछ खास जगह विजिट कर सकते हैं। पहला, आदि शंकराचार्य मंदिर, जो केदारनाथ धाम के बिल्कुल पीछे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। ये उन्हीं आदि शंकराचार्य को समर्पित है जिन्होंने 8वीं सदी में केदारनाथ तीर्थ का पुनर्उद्धार किया था। दूसरा, संगम घाट, जो नवीन निर्मित है और एक बहुत सुंदर जगह है। यहाँ भी कुछ वक्त जरूर बिताएं। तीसरा, भैरव बाबा टेम्पल। ये केदारनाथ से सिर्फ 500 से 600 मीटर की ऊपर चढ़ाई है। ये मंदिर भगवान शिव के रूप भैरवनाथ को समर्पित है, जो पूरी केदार वैली के रक्षक माने जाते हैं। यहाँ से पूरी केदारनाथ वैली का पैनारोमिक व्यू आता है। हमने इस ट्रैक को टाइम की कमी की वजह से अवॉइड किया, पर अगर आपके पास वक्त है तो जरूर जाएं। केदारनाथ में प्रसाद वगैरह की काफी सारी दुकानें हैं और खाने के लिए रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। अच्छा 200 का है, ये 100 रुपए का और छोटा वाला 50 रुपए का। रुद्राक्ष की माला भी अवेलेबल है। भोलेनाथ के दर्शन के बाद आप अपनी पैदल यात्रा वापस गौरीकुंड के लिए शुरू कर सकते हैं। नीचे उतरना थोड़ा इजी लगता है, लेकिन घुटनों का ख्याल रखें, सीधे सीधे उतरने में घुटने ज्यादा प्रेस होते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, बजट। अगर आप कपल में केदारनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो पूरी ट्रिप दिल्ली से शुरू होकर वापस दिल्ली तक कितने में पड़ेगी, ये हम आपको एकदम क्लियरली बता देते हैं। दिल्ली से हरिद्वार के लिए बस से जाते हैं तो पर पर्सन का फेयर 350 से 400 रुपए का बीच का होता है। कपल के लिए ये कॉस्ट डबल हो जाती है। हरिद्वार में स्टे के लिए एक रात के लिए डिसेंट बजट होटल 2000 से 2500 रुपए तक में मिल जाता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग, यहाँ एक चॉइस है जो हम आप पर छोड़ देते हैं। अगर आप बस से जाएंगे तो पर पर्सन कॉस्ट 650 से 800 रुपीज आएगा। वहीं अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो पर हेड कॉस्ट 1500 रुपये पड़ता है, यानी कपल के लिए 3000 रुपये। सोनप्रयाग में स्टे के लिए फॉर कपल ये 1500 से 2000 रुपये में हो जाता है। केदारनाथ में रात का स्टे GMVN डॉर्मेट्री स्टाइल स्टे लेते हैं तो पर पर्सन सिर्फ 1000 रुपये, कपल के लिए 2000 रुपये। वापस आने के बाद यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप केदारनाथ से नीचे आकर सोनप्रयाग में एक और रात रुकना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट 1500 से 2000 रुपये पड़ेगा। और सोनप्रयाग से हरिद्वार वापस आने के लिए अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो उसका कॉस्ट भी 3000 रुपये कपल के लिए ही रहेगा, बिल्कुल सेम जैसे जाते वक्त रहा था। हरिद्वार में रिटर्न स्टे के लिए कपल के लिए फिर से 2000 से 2500 रुपये आएगा। और फाइनली हरिद्वार से दिल्ली पर पर्सन कॉस्ट 350 से 400 रुपये बस का फेयर पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सब तो हुआ ट्रैवल और स्टे का कैलकुलेशन, लेकिन ट्रैक के दौरान खाना पीना, पानी की बॉटल्स, प्रसाद, छोटी मोटी शॉपिंग और इमरजेंसी एक्सपेंसेस, ये सब मिलाकर अप्रॉक्स 5000 से 7000 रुपये और ऐड कर लीजिए कपल के लिए। क्योंकि जितना ऊपर जाओगे उतना ही चीज़ों का रेट भी बढ़ता जाता है, तो इसको ऑलरेडी अपने बजट में ऐड कर लेना। तो अगर आप भी एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो पूरी केदारनाथ यात्रा दिल्ली से वापस दिल्ली तक खाने पीने और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को मिलाकर आपको अराउंड 20,000 से 27,000 रुपये में कंफर्टेबली हो जाएगी। ये एक रियलिस्टिक और ऑनेस्ट बजट है जो हमने खुद एक्सपीरियंस करके बनाया है। तो अगर आप भी इस रेंज में अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग के साथ निकल जाइए। और इस तरह पूरी होती है केदारनाथ यात्रा। अगर आप भी इस शेड्यूल को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो आपकी यात्रा भी बहुत स्मूथ होगी, बजट फ्रेंडली होगी और यादगार रहेगी। गौरीकुंड से शुरू होकर भोले के नगर तक ये सफर एक बार जरूर करना चाहिए जिंदगी में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें जो केदारनाथ की प्लानिंग कर रहे हैं। और कमेंट में बताएं क्या आपने भी केदारनाथ की यात्रा की है और आपका अनुभव कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोले भंडारी।